एवरीवन, वेलकम बैक टू किराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट के बारे में। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट तो पढ़ा ही होगा ना, तो इसके अब हम देखेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट क्या होते हैं। सो डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर पर्सन हु आर रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्रीज as a representative of the state to whom they were dispatched to establish or maintain the mutual relations। तो मतलब इंडिया का एक बंदा जाएगा एक फॉरेन कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। किस रिप्रेजेंट करेगा वो हमारी इंडिया को, और एस्टेब्लिश क्या करेगा, मेंटेन करेगा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो आर्टिकल 3 में दिए गए हैं वीना कन्वेंशन के। तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले तो, और उसको प्रोटेक्ट करेगा, फिर नेगोशिएशन करेगा एंड रिपोर्ट करेगा टाइम टू टाइम। फिर कॉन्सुलर फंक्शन भी इसे दिए जाते हैं, और साथ ही साथ प्रमोटिंग रिलेशंस को प्रमोट करेगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही होगी, राइट। और अगर क्लियर नहीं होगा तो इसके नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। फिर आता है लेगिस्लेशन। अब इसका लेगिस्लेशन क्या है, 1815 जो है कांग्रेस ऑफ वीना ट्रीटी और राइट्स ऑफ डिप्लोमेट्स, इसमें ये लेगिस्लेट होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूएन द जॉब टू फॉर्म अ लॉ वॉज गिवन टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन टू कोडिफाई अ लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। तो 1961 ऑफ वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन इसमें आता है, और ये साइन किया गया था 18 अप्रैल 1961 को एट वीना। हाँ, तो ये इफ़ेक्ट में तभी तो आया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इफ़ेक्ट में आया 24 अप्रैल 1964 में, तो मतलब 3 साल बाद ही आया। और उसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं, हमारे आर्टिकल हैं टोटल 53। चलो, अब ये पहुंच तो गया हमारा जो डिप्लोमेटिक एजेंट था। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको वहाँ पे क्या क्या इम्यूनिटीज़ मिली हैं, क्या क्या इसको राइट्स मिले हुए हैं। तो इनवॉल्युएबल इन प्रीमाइसेस, तो मतलब जिस जगह ये जो इसे घर दिया जाएगा रहने के लिए, उसमें इसे कोई वॉल्यूशन नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही रखा जाएगा जैसे अपनी कंट्री में सेफ़ है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको रखा जाएगा। और ये होता है आर्टिकल 22, 23 और 24 में। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये आता है आर्टिकल 26 में। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइडेड टू द स्टेट टू द एजेंट्स, तो जो स्टेट है वो उसको प्रोवाइड कराएगी, तुम कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही रह रहा है जैसे वो अपनी कंट्री में रह रहा है। और फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन आर्टिकल 27 में, तो कम्युनिकेट करेगा वो अपनी जो उसकी मेन कंट्री है उससे। इनवॉल्युएबिलिटी ऑफ प्राइवेट रेजिडेंस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट, तो उसकी जो प्राइवेट रेजिडेंट है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी इनवॉल्युएबल रहेगी, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। इनवॉल्युएबिलिटी ऑफ क्रिमिनल, सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू गिव एविडेंस एज द विटनेस। बताओ सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिस्डिक्शन से भी उसे दूर रखा जाएगा। फिर आता है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, तो उसे टैक्सेस भी पे नहीं करनी आर्टिकल 34 में, पर उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देने पड़ेंगे, पर डायरेक्ट टैक्स वो नहीं देगा। सेम इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस फॉर द फैमिली मेम्बर एंड स्टाफ, तो उसकी जो भी फैमिली मेम्बर है उन्हें भी सेम इम्यूनिटी मिलेगी। एंड सेम इम्यूनिटी फॉर द प्रिविलेजेस वाइल पासिंग थ्रू थर्ड नेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक कंट्री में जाता है, ए कंट्री से बी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो रास्ते में पड़ी कंट्री सी, तो जब ये सी कंट्री में आएगा ना तो इसे उतनी ही प्रिविलेजेस मिलेंगी वहाँ पर भी जितनी इसे बी कंट्री में मिलने वाली है, ठीक है। अब इसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। ड्यूटीज़ है टू रिस्पेक्ट लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ रिसीविंग स्टेट, तो मतलब जिस स्टेट में ये गया है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि बोलेगा मैं दूसरी कंट्री से आया हूँ, मैं नहीं मान रहा तुम्हारे इन सबको, तो ये भी अपनी उस कंट्री की जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें ये रिस्पेक्ट करेगा। नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, तो उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं तो अपने काम से काम इन्हें रखना है, और जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ऑफिशियल बिजनेस टू बी कंडक्टेड विद मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रिसीविंग स्टेट, तो जो ये कंडक्ट करेगा ऑफिशियल बिजनेस फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर्स के साथ। फिर premises of mission not to be used in any matter incompatible with
हाँ, फंक्शन ऑफ द मिशन। तो जिस मिशन के लिए ऐसे प्रोमाइसेस वगैरह दिए गए हैं, तो उसका इनकैपेटेबल मतलब जो उससे सूटेबल ना हो, मतलब वो कहीं से कहीं तक मेल खाता ही नहीं है, उस काम के लिए वो उसे यूज़ करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिप्लोमेटिक एजेंट नॉट टू प्रैक्टिस फॉर पर्सनल प्रॉफिट, तो उसको पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, जिस काम के लिए वो आया है उस काम के लिए वो रहेगा और अपनी जो स्टेट है उसके लिए फेथफुल रहेगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो, ना पसंद आया हो तो अनलाइक करें। बाय बाय।